राष्ट्रध्वज को पैर से लगाया जा रहा है और ये देख रहे हैं। राष्ट्रध्वज को कुचलेंगे, अब वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे सीमांचल सुपौल में। कौन है ये लोग जो राष्ट्रध्वज को पैरों से कुचल रहे हैं? ये वोट अधिकार यात्रा है या घुसपैठिया अधिकार यात्रा? मैं अभी अपमान कैसे होता है और बीजेपी कितनी गद्दार पार्टी में दिखाता हूं। अमित शाह का बेटा नकार रहा है झंडे को। क्रिकेट मैच में झंडा हाथ में दिया तो हटा दिया उसने झंडा। दिखा देना जाके अपने आका को। अपमान इन्होंने किया है। इन्होंने 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं लगाया, अपमान इन्होंने किया। संविधान जिस दिन लागू हुआ उसको काला दिन इन्होंने मनाया है। तो ये हमको ना सिखाए देशभक्ति, बिल्कुल नहीं सिखाए। बिल्कुल जो कार्यकर्ता पुलिस इनकी है, जो कार्यकर्ताओं ने देश के तिरंगा का अपमान किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन इनको सिखाने का हमको बिल्कुल अधिकार नहीं है। मैंने तो दिखाया, क्या जयेश शाह पे क्या कार्रवाई करने वाले बताओ मुझे। हमारे कार्यकर्ताओं पर बिल्कुल कार्रवाई करो। लेकिन आपने जो उत्तर भारतीयों पर महाराष्ट्र में हमले का सवाल उठाया, आपने गलत उठाया। बिल्कुल नहीं, आपने गलत उठाया। एक मिनट आपने गलत इसलिए उठाया क्योंकि वहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब मंच से खुलेआम कहते हैं मराठी न बोलने वालों को पीटो, वीडियो मत बनाओ, आप उनके साथ गठबंधन में है। और प्रियंका गांधी किस मुंह से बिहार आई हैं? किस मुंह से आई हैं? क्यों तुम्हारे बाप चन्नी के साथ स्टेज पे खड़ी होकर ताली पीटेंगी कि बिहारियों को घुसने नहीं देंगे पंजाब में? अतुल भाई, पंजाब क्या किसी के बाप का है कि बिहारियों को घुसने नहीं देंगे? पिक्चर चालू करो बे। अजय आलोक, आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रियंका गांधी उतर गई, रेवंत रेड्डी आ गए, अखिलेश भी आ रहे हैं, अजय आलोक, करुणानिधि, माफ करिए, स्टालिन और सिद्धारमैया सब आ रहे हैं। अजय आलोक, आप तैयार हैं इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के लिए? पहले आप तैयार हुई है एक वीडियो देखने के लिए। ये देखिए, ये निकल रही है वोट अधिकार यात्रा, लेकिन राष्ट्र का अपमान कैसे किया जा रहा है। जब भैया भी पहुंच गए, बहना भी हैं, सोने पे सुहागा कहूं कि नीम चले कड़ेला कहूं, समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो देखिए पहले। राष्ट्रध्वज को पैर से लगाया जा रहा है और ये देख रहे हैं। तो कांग्रेस का झंडा लग रहा है। एक और वीडियो दिखाता हूं आपको। राष्ट्रध्वज है, कांग्रेस का झंडा नहीं है मानक। चरखा है, क्या बात कर रहे हैं? देख लीजिए, मुझे ऐसा लगा राष्ट्रध्वज है, देखिए इसको। ये राष्ट्रध्वज है। अब एक वीडियो और दिखाता हूं, बहना का वीडियो देखिए जरा। एक से एक कारनामे है भाई साहब। ये है रेवंत रेड्डी। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएम बेहतर। क्या कहना चाह रहे हैं? बिहारियों को भगाने की बात कर रहे हैं। चन्नी जी बगल में प्रियंका जी ताली पीट रही हैं। किस मुंह से ये लोग बिहार आए हैं भैया? तेजस्वी ने किस मुंह से इनको न्योता दिया है? किस मुंह से न्योता दिया है तेजस्वी ने? किस मुंह से ये बिहार आए? पंजाब में बिहारियों को घुसने नहीं देंगे। बिहारियों का डीएनए आंध्रा के डीएनए से खराब है। राष्ट्रध्वज को कुचलेंगे, अब वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे सीमांचल सुपौल में। कौन है ये लोग जो राष्ट्रध्वज को पैरों से कुचल रहे हैं? ये वोट अधिकार यात्रा है या घुसपैठिया अधिकार यात्रा? ऑफिशियल कर दिया जाए ना इसको। मैं इस वीडियो की पुष्टि अजय नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मैंने ये वीडियो देखा नहीं है, आपने दिखाया और हमें ऐसा लगा देखने पर शायद वो कांग्रेस का झंडा था। जब जमीन पर गिरा हुआ आपने दिखाया, उसमें चरखा मुझे दिखाई दे रहा था। कांग्रेस का जो पुराना झंडा होता था उसमें चरखा होता था। क्योंकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, आप दिखा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। आप ही को साबित करना होगा कि ये सही वीडियो है और इसमें तिरंगे का ही अपमान किया जा रहा है। और कौन लोग कर रहे हैं? मेरी जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। और ये वीडियो अभी हर चैनल दिखाने जा रहा है। ये अभी सर्कुलेट हुआ है, मैं आपको भेज रहा हूं मानक। अपने वेरिफिकेशन के लिए दोबारा चेक कीजिए और जरा पूछिए कि क्या ये है राष्ट्रीयता, ये है वोट अधिकार यात्रा या घुसपैठिया अधिकार यात्रा पे स्टैंप लगाना है कि राष्ट्रध्वज को कुचल दो इसी भारत की धरती पर और बिहार की धरती पर। और वैसे नेता जो बिहारियों का डीएनए खराब कहते हैं, रेवंत रेड्डी, उनको बिहार में घुमाओ। वैसी बहना जो ताली पीट पीट कैसे नाच रही थी पंजाब में कि बिहारियों को घुसना नहीं दो जब चन्नी बोल रहा था, ये हमारे स्वाभिमान से मजाक कर रही है।
अजय आप बिहार से आते हैं, एक मिनट अजय आप बिहार से आते हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूं, एक मिनट, उन बयानों पर आप रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र है। आपके शो को वो बस सवाल पूछेंगे। मैं कह रहा हूं जो पुराने बयान हैं, राष्ट्रध्वज का वीडियो मैंने आपको भेज दिया, आप चेक कर लीजिए। मैं कह रहा हूं जो पुराने बयान हैं, आप खुद एक बिहारी हैं, वहां से आते हैं, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, आपको कहने का हक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप प्रियंका गांधी से जोड़कर क्या कहना चाह रहे हैं? प्रियंका गांधी ने कहां से अपमान कर दिया बिहारियों का? प्रियंका गांधी उसी मंच पे थी जब चन्नी जी ताली बोल रहे थे, प्रियंका गांधी ताली पीट रही थी ऐसे करके कि बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने ना देवेंगे। सुनिए, पंजाबी आप भी समझ जाएंगे उतना। अब प्रियंका ताली पीट रही थी, किस मुंह से आज घूम रही है भाई? यानी आप ये कह रहे हैं अगर बिहार में प्रियंका आएंगी, बिहार में रेवंत रेड्डी आएंगे, तो आप बिहार की जनता को ये बताएंगे कि ये बिहारियों का अपमान करने वाले नेता है, आप यही कह रहे हैं ना? ये तो है, दिख रहा है, मैंने तो सबूत के साथ दे दिया एक। अब अपमान छोड़ दीजिए, आज सोने में कह रहा हूं कि करेला नीम चढ़ा कहूं कि सोने पे सुहागा कहूं, समझ में नहीं आ रहा है। अतुल लोंडे पाटिल, देश की धरती पे तिरंगों को रौंदा जा रहा है आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, इनके नेता देख रहे हैं बैठ के। अतुल लोंडे पाटिल, अतुल भाई बोलिए, ये वीडियो पर भी बोलिए, प्रियंका पर भी बोलिए, रेवंत रेड्डी पर भी बोलिए। बोलिए। अभी ऐसा है कि मैं अभी अपमान कैसे होता है और बीजेपी कितनी गद्दार पार्टी में दिखाता हूं। वीडियो दिखा रहे, ये देखो अमित शाह का बेटा नकार रहा है झंडे को। क्रिकेट मैच में झंडा हाथ में दिया तो हटा दिया उसने झंडा। दिखा देना जाके अपने आका को। अपमान इन्होंने किया है। 1947 में झंडा जब लिया था तब पैरों तले इन्होंने कुचला था। 52 साल तक इनके वो अपमान नहीं, हेडक्वार्टर पे झंडा लगा नहीं था। मैं बीच में बोला नहीं था, नीचे झंडे को मैं बीच में बोला नहीं था, अरे मैं बीच में बोला नहीं था। इन्होंने 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं लगाया, अपमान इन्होंने किया। संविधान जिस दिन लागू हुआ उसको काला दिन इन्होंने मनाया है। तो ये हमको ना सिखाए देशभक्ति, बिल्कुल नहीं सिखाए। क्रिकेट मैच जीत रहे थे हम, झंडा नकार दिया था जयेश खान ने। ये मुंह छुपा के घूमना पड़ेगा इनको। अब मैं बताता हूं क्या है। प्रियंका जी आ रही, रेवंत रेड्डी जी आ रहे, स्टालिन जी आ रहे, अखिलेश यादव जी आ रहे। डर के मारे नए नए मुद्दे निकालकर बीच में किसका झंडा था तो पाकिस्तान का झंडा फहराया। चुनाव आते बराबर हिंदू मुसलमान करना, ये धंधा जो है ना बीजेपी का, ये देश को समझ गया है और इतिहास बता दिया इनका, तो अभी मुंह बंद हो गया है। तो मेरा अभी सवाल ये है कि हमारे नेता जा रहे, एकजुटता दिख रही है, तो पता है ये अजय आलोक जी कि आज क्या झगड़ा हुआ उप मुख्यमंत्री में कैबिनेट मीटिंग के बाद और चौधरी में? किस लैंड के ट्रांसफर को लेकर, मलिदा खाने को, पैसा खाने को, भ्रष्टाचार करने के लिए किस बात के लिए झगड़ा हुआ? किस बात के लिए झगड़ा हुआ? और क्यों नीतीश कुमार दिल्ली गए? किस बात के लिए झगड़ा हुआ? 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले नीतीश कुमार के पार्टी को अजय आलोक कैसे डिफेंड करेंगे? कैसे डिफेंड करेंगे? नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता की बात करते हुए इन्होंने यह दिखाया क्या कि नीतीश कुमार का इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि कैग की रिपोर्ट है और कैग की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है। इनके ही असेंबली में वो रिपोर्ट रखा गया। उसके बारे में क्या कहना है बीजेपी को? लेना है क्या? नैतिकता की बात करते हैं अमित शाह, तो कब लेने वाला है इस्तीफा? ये ऐसे तड़ीपार और ऐसे लोगों से हमको देशभक्ति का पाठ लेने की जरूरत नहीं। हमने जान दिया और तिरंगे में लिपट कर स्वतंत्रता संग्राम में भी गए और स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमारे 2 प्रधानमंत्री जो है तिरंगे में लिपट के गए। ये हमको न सिखाए। अब मेरा सवाल ये है, मानक जी आपने पूछा, मानक जी आपने पूछा कि ये 5 सवाल चुनाव आयोग ने पूछे, तो मैं अतुल भाई एक सेकंड, अतुल भाई इलेक्शन कमीशन पे भी आ रहा हूं मैं, इलेक्शन कमीशन पे भी आ रहा हूं। अजय आलोक ने मुझे भी वो वीडियो भेजा है, मैंने देखा, वो सही कह रहे हैं, वो लग तो तिरंगा ही रहा है। मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, मुझे नहीं पता ये कहां का वीडियो है, पर हां अगर ये वीडियो सच्चा है, इसमें कुछ लोग तिरंगे का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल भाई क्या ये आपकी वोटर अधिकार का यात्रा का अगर वीडियो हुआ तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? बोलिए। बिल्कुल, जो कार्यकर्ता पुलिस इनकी है, जो कार्यकर्ताओं ने देश के तिरंगा का अपमान किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इनको सिखाने का हमको बिल्कुल अधिकार नहीं है। मैंने तो दिखाया, क्या जयेश शाह पे क्या कार्रवाई करने वाले बताओ मुझे? हमारे कार्यकर्ताओं पे बिल्कुल कार्रवाई करो। झंडे का अपमान कोई किसी ने क्या सहन नहीं किया हो सकता। ठीक है, वो कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी और रेवंत रेड्डी के बयान दिखाएंगे बिहार की जनता को। क्या सोचते हैं बिहार की जनता के बारे में आपके नेता? अरे भैया, इन्होंने तमिलनाडु में जाके कैसे लोग भेजे थे और किस तरह का इन्होंने किया था तमिलनाडु में बीजेपी ने बिहार के लोगों का, वो हमने देखा है। ये लोग राज ठाकरे के साथ बैठते थे, राज ठाकरे ने क्या किया बिहार के लोगों के साथ बॉम्बे में, हमने देखा है। कांग्रेस ने उसके खिलाफ भूमिका ली है। ये भूमिका चुनाव के पहले कुछ तो भी
कुछ तो भी हिंदू मुसलमान करना और राष्ट्रवाद की बात ना, ये क्या राष्ट्रवाद सिखाएंगे यार, ये अंग्रेजों के मुख भी रही है। नहीं एक मिनट अतुल भाई, एक सेकंड अतुल भाई, नहीं एक सेकंड, देखिए आप पार्टी पर सवाल उठाइए, लेकिन अजय आलोक खुद एक बिहारी हैं। भाई अजय आलोक उनकी सवाल नहीं उठा, नहीं उनकी बातों से देखिए, नहीं उनकी जो बात है ना, उनको मुझे खुद ऐसा लगा कि शायद अजय खुद भी आहत हैं, वो खुद बिहार से आते हैं, उनको देखकर मुझे ऐसा लगा। इससे आहत नहीं है कि 52 साल आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लगाया, इन लोगों ने तिरंगा को कुचला, अशुभ कहा, इससे आहत नहीं है अजय आलोक। ऑर्गेनाइजर में और पंचचिन्ह में लिखा है, उससे आहत नहीं है। इन्होंने तिरंगा नकार दिया था, उससे आहत नहीं है। जयेश खान ने तिरंगा नकार दिया हाथ में लेने से, उससे आहत नहीं है। अतुल भाई, अरे जो अतुल भाई एक सेकंड, अतुल लोंढे पाटिल, अतुल भाई आप तो खुद मुंबई में रहते हैं ना, महाराष्ट्र से आते हैं आप तो। नागपुर में रहता हूं। हाँ नागपुर में। आपने ठीक है, आपने तिरंगे का सवाल उठाया, अभी अजय आलोक जवाब देंगे, लेकिन आपने जो उत्तर भारतीयों पर महाराष्ट्र में हमले का सवाल उठाया, आपने गलत उठाया। बिल्कुल नहीं, आपने गलत उठाया। एक मिनट, आपने गलत इसलिए उठाया क्योंकि वहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब मंच से खुलेआम कहते हैं मराठी न बोलने वालों को पीटो, वीडियो मत बनाओ, आप उनके साथ गठबंधन में है। अतुल लोंढे पाटिल, नहीं, अभी आपकी गलतफहमी है ये। राज ठाकरे पर सबसे ज्यादा गुना अगर किसने दाखिल किए ना, तो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। इनकी पार्टी सत्ता में है, कितने गुना दाखिल किए हमको बताएं। इनकी पार्टी सत्ता में है महाराष्ट्र में, और हमने हर वक्त भारतीयता को महत्व दिया है। कांग्रेस पार्टी ने पहले नेशनलिज्म को और भारतीयता को महत्व दिया है, और हर वक्त हम खड़े रहे उसके पीछे। इनसे पूछिए 20 साल में कितनी फैक्ट्रियां लगाई। ट्रेनें इसलिए लगाते हैं ताकि मजदूरी करता रहे बिहार का आदमी, उसको फैक्ट्री नहीं देना है। चुनाव के आने के वक्त बहुत 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, 13,000 करोड़। अजय आलोक आपकी बार ये बोलिए, अजय आलोक क्यों नहीं लगी? अजय आलोक बोलिए, आज जो बड़ौदा में फैक्ट्री लगी है वो पटना में क्यों नहीं लगी? देखिए बहुत साफ बात है, अतुल भाई जितना बोल रहे हैं मैं एक ही लाइन बोलूंगा, थोथा चना बाजे घना। कोई तर्क नहीं है, माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के, माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के कि तिरंगे को पैरों के तले रौंद रहे हैं। और वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये घुसपैठिया अधिकार यात्रा पे स्टैंप लगाने की यात्रा कर रहे हैं, और इसीलिए तिरंगे को पैर से रौंदा जा रहा है। अतुल भाई एक करके, क्योंकि जो विदेशी रहेगा ना, उसको तिरंगे की वैल्यू नहीं रहेगी। सच्चाई ये है, और इसीलिए इनकी खुद की अध्यक्षा ने 1968 में शादी के बाद 1983 लग गए, 15 साल लग गए भारत की नागरिकता लेने में इनकी अध्यक्षा को, पूर्व अध्यक्षा को। मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, माफी मांगनी चाहिए इस अपमान के लिए। और प्रियंका गांधी किस मुंह से बिहार आई हैं, किस मुंह से आई हैं? क्यों तुम्हारे बाप चन्नी के साथ स्टेज पे खड़ी होकर ताली पीटेंगी कि बिहारियों को घुसने नहीं देंगे पंजाब में? नहीं अतुल भाई, पंजाब क्या किसी के बाप का है कि बिहारियों को घुसने नहीं देंगे? सारे हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का संविधान सबको। ना किसी के बाप का पंजाब है, किसी के बाप का महाराष्ट्र है, नहीं कि कोई घुसने नहीं देगा। हाँ तो तुम्हारे साथ तो बिहारियों का डीएनए से बेहतर आंध्र का डीएनए है, ये कहने वाले रेवंत रेड्डी किस मुंह से बोल रहे हैं? तुम और तेजस्वी यादव इनवाइट कर रहे हैं, शाबाश। तुम तो जाके बैठते हो और जाके जवाब दीजिएगा भी। तुम जवाब दो। एक मिनट, कोई मुद्दा तो चला नहीं। एक मिनट, लगातार देश को डिस्टर्ब करने की हमेशा कोशिश की है, कभी चौकीदार, कभी राफेल, कभी ईवीएम, कभी जाति, अब चुनाव आयोग। अरे सब मुद्दे फ्लॉप हो गए। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए जरा, एक मिनट। अजय आलोक, परिवारवाद आप करते थे ना, जेडीयू आपके सहयोगी के दफ्तर के बाहर निशांत कुमार के बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए। आप खुद कह रहे हैं आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह कि सीएम कौन बनेगा बाद में तय होगा। यह परिवारवाद नहीं है? निशांत कुमार को ला रहे हैं चुनाव से ठीक पहले राजनीति में, उसको वारिस बता रहे हैं निशांत कुमार जी को अपना। एक बात सुनिए, सबसे पहली बात कि जेडीयू की तरफ से कहने के लिए मैं नहीं हूं, जेडीयू के प्रवक्ता होंगे, जेडीयू की पार्टी के लोग बोलेंगे। हाँ। परिवारवाद पे हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। नीतीश कुमार के सीएम बनने की जहां तक बात है, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री अभी बेगूसराय होके आए हैं, प्रधानमंत्री का भाषण सुन लीजिए, उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो मुझसे सवाल पूछिए, बता दीजिए, कह दीजिए फिर आप कितनी आप कह दीजिए फिर नीतीश जी सीएम बनेंगे, कह दीजिए चलिए। अरे मैं अभी बोला, अभी मारंग हमारे यहां सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। हाँ। नीतीश जी सीएम हैं, सीएम थे, सीएम रहेंगे, उफ एंड बट कहां है मेरा? ओके, ये तो कांग्रेसियों से पूछिए ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा के उम्मीदवार है, तो चेहरा ही भूल जाते हैं। राहुल गांधी को सेलेक्टिव एमनेशिया हो जाता है एज यूजुअल। आई होप कि सेलेक्टिव एमनेशिया समझ मतलब अपने किसी सहयोगी के परिवारवाद पर, अपने किसी सहयोगी के परिवारवाद पर आप नहीं बोलेंगे, एलजेपीआर के परिवारवाद पर नहीं बोलेंगे, जेडीयू के परिवारवाद पर नहीं बोलेंगे। अजय परिवारवाद तो रहा ही नहीं। अरे 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 मानक यहां पे थोड़ी गलती कर दी, टेक्निकली करेक्ट करता हूं। एलजेपीआर में परिवारवाद अब नहीं है,
इसे क्योंकि चिराग पासवान की जो रामविलास पासवान वाली पार्टी थी हाँ। वो तो टूट गई। हाँ। चिराग पासवान तो सड़क पे आ गए थे, यही लोग बोलते थे कि हम लोग सड़क पे ले आए चिराग पासवान को। फिर चिराग पासवान ने अपने दम पे पार्टी खड़ी की, एलजेपीआर नाम किसके दिया। नाम पर खड़ी की? रामविलास तो जिंदा भी नहीं थे, किसके नाम अकेले पर दम पे खड़ी पार्टी की? खड़ी की, 5 सांसद जीते। किसके हमारे नाम पर साथ खड़ी गठबंधन की? करके। तो अब चिराग पे परिवारवाद का ठप्पा कैसे लगाएंगे? अरे किसके नाम पर खड़ी की पार्टी? चिराग पे कैसे लगाएंगे परिवारवाद का चिराग ने ठप्पा? किसके नाम पर पार्टी खड़ी की बताइए ना। भैया अपने पिता के नाम पे खड़ी तो की, परिवारवाद हुआ या नहीं हुआ? की विरासत में नहीं ली, कमाल पिता के है, नाम पे खड़ी बताइए। की। अकेले चुनाव लड़े, अकेले दम पे चुनाव लड़े। अरे अकेले सारे जीते हमारे चुनाव गठबंधन में। सारे लड़ रहे हैं अजय। उनको परिवारवाद अगर आपकी का बात मान चस्का लूं, लगे। एक मिनट, वन उनकी सेकेंड, original वन पार्टी तो टूट गई सेकेंड, ना। एक मिनट, अगर मैं आपकी उनकी बात original मान पार्टी लूं, तो टूट गई। आपकी बात मान लेता हूं, अगर जनता वोट दे देती है तो परिवारवाद का मुद्दा खत्म हो जाता है, आप ये कह रहे हैं, तो ठीक है, फिर तो सबसे हट गया ये तमगा, ये दाग सबके हट जाएंगे मैं फिर तो। एक लाइन में कह रहा हूं, मेरी बात समझिए। हाँ। मैं एक मिनट, जनता का वोट देना, एक मिनट, जनता का वोट देना, परिवारवाद का कल्चर डिफरेंट है। परिवारवाद का मतलब यह हुआ कि आरजेडी का आज से 40 साल बाद अध्यक्ष कौन होगा, तो वो तेजस्वी पुत्र होगा जो भी पैदा हुआ है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष और कांग्रेस का सर्वे सर्वा जिस तरह भी राहुल गांधी जी हैं, अगला कौन होगा? या तो प्रियंका। जेडीयू का कौन होगा बताइए? शादी बच्चे होंगे, जेडीयू तो का वही कौन होगा बताइए? परिवारवाद ये होगा। एलजेपीआर का कौन होगा बताइए? भाई जेडीयू को कौन होगा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बताइए। जेडीयू का कौन होगा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जेडीयू से पूछिए। अरे कमाल है, उन्होंने तो बता बीजेपी दिया। का कौन होगा मुझे नहीं पता। वही तो कह रहा हूं, उन्होंने बता दिया। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान, नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार, उन्होंने बता दिया। भाई नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार होंगे, ये जेडीयू का निर्णय, इसमें बीजेपी को क्या करना है? कमाल है, बीजेपी कहां से आ गई? बताइए। इसमें जो सवाल बीजेपी से दाग रहे हैं आप। अरे कमाल हम ये है। कह रहे हैं, एक लाइन की बात है, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये पहले से पता है। ठीक है, तनसीब कंचना करने से यादव। पहले पता होता है कि कंचना अगला यादव। राष्ट्रीय अध्यक्ष यही से आएगा। कंचना ये यादव। होता है परिवारवाद। नहीं, नहीं, जैसे राजा के अच्छा, पहले अतुल भाई, हाँ, अतुल भाई बोलिए, चलिए आप बोलिए, उसके बाद आगे वही परिवारवाद।